एश वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के मेंबरान ओहदेदारान ने नेशनल कौंसिल इलेक्शन में हिस्सा लेने वाले डॉक्टर्स के एजाज़ में कॉर्नर मीटिंग रखी गई। एश वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के ओहदेदारान मेंबरान ने GNP न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए कहा कि दुनिया एक ग्लोबल विलेज बन चुकी है, अब वो हालात नहीं हैं आज से 10 साल 20 साल या 30 साल पहले थे। आज का दौर सोशल मीडिया का दौर है, लोगों में अवेयरनेस आ चुकी है। जो अपने कॉलेजेस की आड़ में होम्योपैथ को ख़त्म कर रहा है, अब ऐसा नहीं होगा। नेशनल कौंसिल होम्योपैथी की तारीख में पहली बार प्रैक्टिशनर डॉक्टर इलेक्शन लड़ेंगे। उम्मीद है कि एश के ओहदेदारान जीतेंगे। एश वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के ओहदेदारान ने GNP से बात करते हुए मजीद कहा कि इलेक्शंस के हवाले से अगर मैं बात करूं तो मैं ऑफ कोर्स मैं यूथ में शामिल हूं, और जो यूथ है वो जो है अब सोचे समझे बगैर फैसला नहीं करते। ऑफ कोर्स वो जहां रिज़ल्ट देखेंगे वो वहीं से जो है वो अपना वोट कास्ट करेंगे। और डॉक्टर इमरान की जो है इसमें बहुत बड़ी खिदमत है हम सबके साथ। वो हमारे साथ जो है बहुत अच्छे बिहेवियर के साथ हमें पढ़ाते हैं, हर चीज़ गाइड करते हैं। तो मैं तमाम डॉक्टर्स को और तमाम यूथ को, तमाम स्टूडेंट्स को यही मैसेज दूंगी कि ऐश को सपोर्ट कीजिए और ऐश के साथ रहिए। ऐश में जो है मैंने अब तक कोई चीटिंग नहीं देखी। मैं भी एक अरसे से ऐश को देख रही हूँ, बट यहाँ पे कोई चीटिंग नहीं है, सब कुछ जो है प्रॉपरली मेरिट पर हो रहा है। इस दफ़ा जो ऐश क्या नाम है इलेक्शन में आ रही है तो इंशाल्लाह इसको सपोर्ट करेंगे इंशाल्लाह। तो पहले से इंशाल्लाह इमरान खान के साथ थे, अभी भी इंशाल्लाह इमरान खान के साथ ही हैं। और ये बहुत अच्छा काम हो रहा है क्योंकि होम्योपैथिक के लिए जो ना ये बहुत तरीके का जो ना मैं कहता हूँ कि तरक्की की राह बनेगी होम्योपैथिक के लिए। क्योंकि कितने मैं जब तकरीबन 10 साल हो गए होम्योपैथिक में, तो मैंने जब अभी तक देखा है कि कोई भी जब भी हो कोई भी जो ना कौंसिल में जाता है नेशनल कौंसिल में, वो अपने जो ना अपने लिए तो करते हैं, मैं होम्योपैथिक के लिए कुछ नहीं करते हैं। मैं इस वजह से ऐश के साथ हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह ऐश का मेंबर भी हूँ पहले से ही कि ये कम से कम होम्योपैथिक के लिए जो ना तरक्की की राह बन जाएगी। तो ये कहूँगा कि इन लोगों को पहले जो इलेक्शन हुए हैं 15 साल पहले से इन लोगों को ट्रबल और कोशिश करनी चाहिए। अगर ये पहले से कोशिश करते तो हमारे अच्छे लोग आते, और फिर जो नेशनल कौंसिल पर होम्योपैथी के लिए ये जो इलेक्शन हो रहा है इनके अगर अच्छे लोग बनते तो उस हिसाब से फिर क्या होता कि जो हमारे होम्योपैथ बिरादरी है उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता। अभी भी इन लोगों ने अच्छा इक़दाम किया है और उन लोगों के ख़िलाफ़ खड़े हुए हैं जो 15 साल या 30 साल से मुसलसल वो बरसर इक़्तिदार है। मैं समझता हूँ कि इलेक्शन लड़ना या वोट का देना हर किसी का बुनियादी हक है, हर किसी को लड़ना चाहिए। और हमें ये भी देखना चाहिए कि हमारे इस जो होम्योपैथी की है जो बरादरी है इसके अंदर जो मुखलिस बंदे हैं हमें उनको सपोर्ट करना चाहिए। और ये हमें ये भी देखना चाहिए कि पिछले सालों में किन हजरात ने जो है होम्योपैथी के लिए क्या किरदार अदा किया। बेसिकली हमारे होम्योपैथी के काफ़ी जो है हकूक़ मारे जा रहे हैं और उन पे यानी कब्ज़ा किया जा रहा है और काफ़ी उनको नज़रअंदाज किया जा रहा है। तो लिहाजा हमें इस तरीके से देखना चाहिए कि वो नुमाइंदा या हमारा वो होम्योपैथी का एक मेंबर सामने आए जो होम्योपैथी को तरक्की दे सके।